वैश्विक राजनीति में नया मोड़ तब आ गया जब ईरान की सेना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी। जवाब में पाकिस्तान ने दावा किया कि उसकी सेना ने ईरान की सीमा में घुसकर कथित आतंकी ठिकानों पर हमला किया। यह सब सुनकर कुछ अजीब लगा कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया, वो भी आतंकवाद को लेकर। जिसके घर में आतंकियों की खुद मांद हो, वह भला दूसरे पर क्या कार्रवाई करेगा। वर्तमान स्थिति को समझने से पहले पूर्व में रहे ईरान पाकिस्तान के संबंधों को समझ लेना ज़्यादा जरूरी है। आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। दरअसल ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते पाकिस्तान बनने के बाद ही से मधुर रहे हैं। 14 अगस्त 1947 को ईरान पाकिस्तान को मान्यता देने वाला पहला देश था। ईरान वह देश है जहां पाकिस्तान का पहला दूतावास खोला गया था। दोनों देशों के रिश्तों में धर्म, ऊर्जा और व्यापार अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। समय बीतने के साथ ही दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में भी आपसी सहयोग बढ़ाया है। ईरान का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 2 गुने से भी ज्यादा है, जबकि इसकी जनसंख्या पाकिस्तान के लगभग 1/3 है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण ईरान के पास दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार, चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल भंडार और महत्वपूर्ण गैर ईंधन खनिज संसाधन है। दोनों देशों की हिंद महासागर में सामरिक स्थिति इनकी महत्ता को बढ़ा देती है। पाकिस्तान ने 1965 में भारत के साथ जब युद्ध किया तो इसमें भी पाकिस्तानी सेना को ईरान से मदद मिली। दोनों देश अमेरिका के नेतृत्व वाले सीटो और सेंटो रक्षा समझौते के सदस्य रहे। ईरान ने पाकिस्तानी छात्रों के लिए अपने विश्वविद्यालय में प्रवेश की अनुमति दिया, जिसका कारण यह हुआ कि ईरान के शासक को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा मित्र मानता रहा। परंतु कहते हैं कि दुष्ट बहुत समय तक अपनी दुष्टता को छुपा नहीं पाता। यही पाकिस्तान और ईरान के बीच भी हुआ। दरअसल 1979 में आयतुल्लाह खोमनेई की इस्लामिक क्रांति और अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के नियंत्रण से दोनों देशों की दोस्ती में दरार पैदा हो गया। इसका कारण यह रहा कि इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान में अमेरिकी कठपुतली सरकार हुआ करती थी, परंतु जैसे ही ईरान और अमेरिका के रिश्ते बिगड़े, पाकिस्तान सोवियत संघ से लड़ने के लिए अमेरिकियों के साथ शामिल हो गया। सऊदी अरब के पैसे से दोनों ने मजहबी गुट पश्तून मुजाहिदीन बनाया और उसे हथियारबंद किया। वहीं ईरान ने दूसरे गुट ताजिक का समर्थन किया। बस यहीं से जैसे जैसे पाकिस्तान और ईरान के मामलों में मजहब सामने आता गया, वैसे वैसे दोनों देशों के रिश्तों में मतभेद बढ़ते गए। यह भी सर्वविदित है कि पाकिस्तान सुन्नी बाहुल्य मुस्लिम देश है, जबकि ईरान में शिया बाहुल बहुतायत में है। 1990 के दशक में पाकिस्तान में दोनों समुदायों के बीच तनाव हुआ, जिसको लेकर पाकिस्तान ने ईरान पर अपने देश के शियाओं को भड़काने का आरोप लगाया। रिश्तों में खटास तब चरम सीमा पर पहुंच गई जब 1990 में पाकिस्तान के लाहौर में ईरान के राजदूत सादिक गंजी की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान के पूर्व पुलिस अधिकारी हसन अब्बास ने हत्या के पीछे ISIS का हाथ बताया था। इसी समय ईरान की वायुसेना के कैडेटों को भी मार दिया गया। इन घटनाओं की वजह से दोनों देशों के रिश्ते और खराब हो गए। कभी दोस्त रहे दोनों देशों के बीच आतंकवाद ने भी एक बड़ी खाई पैदा कर दी। ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं कि कुछ उग्रवादी समूह लगातार सीमा पार आतंकवाद में लिप्त हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नाम के संगठन सक्रिय हैं। पाकिस्तान द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई में इन्हीं संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। ये हमले पाकिस्तान की सीमा में मौजूद ईरानी आतंकी संगठन जैश अल बदर पर किए गए थे। इन हवाई हमलों के बाद पाकिस्तान और ईरान के बीच तनातनी का माहौल है। हवाई हमलों के बाद पाकिस्तान ने ईरान के राजदूत को देश छोड़ने को कहा और तेहरान में पाकिस्तान के राजदूत को वापस बुला लिया है। इन सभी मामलों से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। जहां भारत ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की खिंचाई की, वहीं चीन ने दोनों देशों के बीच शांति स्थापना का समर्थन किया, क्योंकि अगर इन दोनों देशों में टेंशन बढ़ती है तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पर प्रभाव पड़ेगा, जो कि पहले से ही बहुत घाटे में चल रहा है। उधर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर, जो कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए दावोस में थे, उन्होंने ईरान पाकिस्तान के बीच दरार के बाद अपने दावोस दौरे में कटौती किया है। कुल मिलाकर अभी भी स्थिति ठीक नहीं है। प्रिय व्यूअर्स, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।